अंधेरे में परछाई दिखना या रात में आवाजें आना, चीज़ों का इधर उधर उड़ना या फिर किसी के होने का एहसास होना, खंडर में जाने का डर या रात में अकेले ना सो पाना। क्या ये सब डर सच में भूत से जुड़े हुए हैं, या जिस चीज़ को साइंस अंधविश्वास कह देती है वो सच में भूत ही है? आज चलिए जानते हैं इन कुछ सवालों के जवाब। अब जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 कहानियाँ सुनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसे देख लेना। आज उन्हीं कहानियों में से 2 कहानियों को बेस मानते हुए मैं आपके सामने कुछ जवाब रखूंगी और हम जानेंगे डिफरेंट साइड्स ऑफ हॉरर। अब पहली कहानी की तरफ चलते हैं, जो थी 2014 की 4 दोस्तों की एक ट्रिप की, जहां प्रीत नाम की एक लड़की के साथ एक अजीब सा हादसा हुआ। सबसे पहले चलते हैं इस कहानी की साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वो यही है कि क्या प्रीत ने जो पहले दिन देखा वो सपना था या कुछ और। पहले दिन प्रीत प्यास के कारण सुबह 5 बजे उठी थी, जो कि ये बताता है कि वो अक्सर जल्दी उठ जाया करती थी और उसका सुबह उठकर छत पर जाना भी काफ़ी हद तक नॉर्मल ही था। पर उसके बाद जो हुआ वो तो शायद किसी की भी नज़रों में नॉर्मल नहीं होगा। इस सवाल का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल और आना चाहिए, वो ये कि क्या प्रीत सच में उस दिन उठी थी। ड्रीम लूप, ये शब्द शायद आप में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे। अगर आसान शब्दों में समझें तो कई बार ऐसा होता है कि हम सपने में उठ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम सच में उठ गए हों, पर असलियत में हम सो ही रहे होते हैं। अगर थोड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो एग्ज़ाम से पहले कई बार होता है कि हम सपने में ही स्कूल्स के लिए तैयार हो जाते हैं और एग्ज़ाम देने जाते हैं, बल्कि रियल में हम कभी उठे ही नहीं थे। साइंटिस्ट इसे फॉल्स अवेकनिंग भी कहते हैं। मैं नहीं जानती कि आप में से कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ अक्सर होता है। अब ऐसा होता क्यों है? इसका मेजर कारण है स्ट्रेस एंड स्लीप डेप्रिवेशन। प्रीत और उसके दोस्त 2 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, जो कि माइंड और बॉडी दोनों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल था। ये एक कारण हो सकता है जो ये समझाता है कि हो सकता है प्रीत उस दिन सुबह उठी ही ना हो और ये सब सच में सपना ही हो। अब अगला सवाल आता है कि मान लें कि वो सपना था, फिर भी ऐसे अजीब से सपने दिखने का क्या कारण है? सपने में प्रीत लगातार सीढ़ियां उतर रही थी, पर फिर भी वो अपने रूम तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस फिनोमेना को साइंटिस्ट ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जब हम सपना देखते हैं तो उस सपने की मल्टीपल लेयर्स होती हैं और जैसे ही हम उन लेयर्स से बाहर आ जाते हैं तो हम उठ जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम उन लेयर्स में खो जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि उनसे बाहर कैसे आए। अगेन इसका वही कारण है स्ट्रेस। प्रीत की सिचुएशन में अपने रूम तक आना सपने से बाहर आने को दिखाता है। जैसे ऐसे समझें कि कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जिसमें हम किसी ऊंची जगह से गिर रहे होते हैं, पर ज़मीन से टकराने से पहले ही हमारी नींद खुल जाती है। उसी तरह अपने रूम तक पहुंचना मतलब नींद खुलना। अब तीसरा सवाल आता है कि मान लें कि पहला वाला सपना था, तब भी जब उसे आखिरी दिन शॉवर से अजीब सी आवाज़ आई और उसने खुद को बिस्तर पर देखा जबकि रियल में वो उठी हुई थी। ये क्या है? स्लीप पैरालिसिस। इस शब्द को तो आपने कई बार सुना होगा। सिंपली हम स्लीप पैरालिसिस से ये समझते हैं कि अचानक से नींद खुल जाना पर अपनी बॉडी को ना हिला पाना और अजीब सी चीज़ें दिखना। पर क्या आपको पता है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी स्लीप पैरालिसिस का ही एक सिम्टम है? कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी से बाहर आ गया है और दुनिया को बाहर से देख रहा है। इसे ही हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। साइंटिस्ट की माने तो कुछ ये कहते हैं कि पॉजिटिव फीलिंग के कारण हमें स्लीप पैरालिसिस में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है और नेगेटिव फीलिंग्स के कारण हमें अजीब सी हेल्यूसिनेशन दिखाई देती हैं।
अब प्रीत के केस में शावर से आवाज़ आना, अंधेरा दिखाई देना, ये सब उसके नेगेटिव इमोशन से होने वाले स्लीप पैरालिसिस के सिम्टम को दिखाता है। वहीं उसकी दोस्त को देखकर उसके मन में रिलीफ और पॉजिटिव फीलिंग के कारण उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब चलते हैं इस कहानी की पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी हॉन्टेड जगह पर आते हैं, तब अगर स्पिरिट्स हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, तब अक्सर वो सबसे पहले हमसे हमारे सपनों के थ्रू मिलती हैं। इसी चीज़ को हम प्रीमोनिशन ड्रीम्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज रात में मैं सोई और मैंने सपने में देखा कि कल मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है और अगले दिन सच में कुछ बुरा हो जाए। इसे ही हम प्रीमोनिशन ड्रीम्स भी कहते हैं। स्लीप मेडिसिन फिजिशियन डॉक्टर अभिनव सिंह ने अपने एक आर्टिकल में बताया कि कुछ लोग सपने के थ्रू अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी को हम प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स या फिर प्रीमोनिशन ड्रीम्स भी कहते हैं। प्रीत को भी एक डरावना सपना आया। ये शायद एक वार्निंग थी कि आगे उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जो कि हमें कहानी के लास्ट में भी पता चल गया था। अब प्रीत के केस में उसे बुरा सपना तो आया, पर उस सपने में उसे कोई भूत नहीं दिखा। तो ऐसा कहना कि ये भूत या स्पिरिट्स की वजह से हुआ पर गलत है। पर ये मान लेना कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, वो और भी गलत है। पर अगर इस चीज़ की हम थोड़े से अच्छी तरह एनालिसिस करें तो हम ये समझ पाएंगे कि प्रीत को कोई स्पिरिट या भूत तो नहीं दिखा, बट वो खुद एक अननोन फ्लोर पर आ गई थी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसी जगह हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, पर अगर हमें सपने के थ्रू दिखती हैं, उन्हें रियाम ऑफ स्पिरिट्स भी कहते हैं। ये एक अननोन वर्ल्ड होती है जहां आत्माएं, भूत प्रेत रहती हैं। 18th सेंचुरी के एक राइटर इमैनुअल स्वीडेनबर्गी ने लेयर ऑफ स्पिरिट रियाम्स पर बहुत सारा कुछ बताया है, जिस पर एक डीप एनालिसिस का वीडियो बन सकता है। स्पिरिट वर्ल्ड में केवल 2 तरह से ही जा सकते हैं, पहला मरने के बाद और दूसरा सपने के थ्रू। हो सकता है पहले दिन जो प्रीत को दिखा वो उस जगह के हॉन्टेड होने को दिखा रहा हो और एक वार्निंग हो। अब प्रीत की कहानी में इंसिडेंट की ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, पर फिर भी हम अंदाज़ा तो लगा ही सकती हैं कि या तो होटल हॉन्टेड था या फिर जिस रूम में वो लोग रुके थे वो हॉन्टेड था, क्योंकि आखिरी दिन जब प्रीत को एक बार फिर से सपना आया था जहां उसे बाथरूम से आवाज़ें आ रही थीं, उससे हमें ये समझ आता है कि या तो स्पिरिट्स प्रीत को फॉलो करते हुए रूम तक आ गई और अपनी प्रेजेंस दिखा रही थी, या फिर वो वहीं थी। आखिरी चीज़, कहानी के लास्ट में प्रीत को वो खुद बिस्तर पर लेटी हुई दिखी, जबकि वो रियल लाइफ में वहाँ नहीं थी। इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि वहाँ मौजूद स्पिरिट्स प्रीत की बॉडी को अपने अंडर करना चाहती हैं। ये वही चीज़ को दर्शाता है कि वो मैं बनना चाहता है और यहाँ वो कोई जिंदा इंसान नहीं है। चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। एपिसोड 1 में मैंने आपको रचित नाम के एक लड़के की कहानी सुनाई थी जो कि दिल्ली में रहता था। अगर आप उस कहानी को पूरा सुनना चाहते हैं जिससे आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ आए, तो जल्दी से आप लोग एपिसोड 1 को देख लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगी। अब सबसे पहले उस कहानी की साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। कहानी सुनते ही सबसे पहले तो आप सबको यही लग रहा होगा कि रचित का गांव वाला घर 100% हॉन्टेड है, क्योंकि पूरी कहानी में 1 या 2 नहीं बल्कि कई बार अजीब से हादसे हुए जो कि रचित ने अपने पूरे होशो हवास में कैप्चर किए। तो इनमें से किसी का सपने होने वाले चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। तो क्या बस इस बेसिस पर ये मान लेना कि वो घर हॉन्टेड है सही है? बिल्कुल नहीं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए चलते हैं साल 2023 में, जब BBC ने द साइंस बिहाइंड गोस्ट के टॉपिक पर एक आर्टिकल पोस्ट किया, जिसमें ये मेंशन था कि न्यूयॉर्क कार्लसन यूनिवर्सिटी में सिविल एंड एनवायरमेंटल के प्रोफेसर डॉक्टर शेन रॉजर्स ने जब हॉन्टेड घरों और दीवारों पर जम जाने वाली फंगस में रिलेशन को स्टडी किया, तो उन्हें ये पता चला कि जिन जिन घरों में अक्सर घोस्ट साइटिंग हुई वहाँ मोल्ड्स या फंगस ज़रूर थी। अगर इस बात को हम
इग्नोर कर देते हैं तो हम रचित की कहानी की सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो डॉक्टर शेन ने जब अपनी रिसर्च शुरू की, जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों को जब ऐसे बेसमेंट में भेजा जहां पर फंगस थी, तब वहां उन बच्चों में अजीब से सिम्टम्स दिखे। नेशनल हेल्थ सर्विसेज (NHS) की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी समय से बंद बिल्डिंग पर एस्परगिलस मोल्ड के कारण सांस लेने में दिक्कत होना कॉमन है। इसके साथ साथ ऐसी जगहों पर ज़्यादा समय तक रहने के कारण ऑप्टिक नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से डार्क परछाई दिखना एक कॉमन बात है। इसी रिसर्च में ये सामने आया कि स्टेकीबोट्रिस नाम की एक फंगस के आसपास होने कारण लोगों के अंदर डर की भावना आ जाती है। अब एक अकेला ये आर्टिकल रचित के साथ हुए काफ़ी सारे इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि रचित का घर काफ़ी समय से बंद था, वहाँ फंगस भी थी, गंदगी भी थी, तो ये मान लेना कि वहाँ जो भी हुआ वो भूत के कारण हुआ वो गलत है, क्योंकि यहाँ हमें एक अच्छी खासी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलती है। BBC रेडियो 4 के द्वारा प्रसारित अनकैनी नाम के एक टॉक शो में एक्सपर्ट क्रिस ने बताया कि जब हमें या तो कोई बता दे कि यहाँ भूत है या हमें लगने लगे कि वहाँ भूत है, तो वहाँ होने वाली हर आवाज़ हमें भूतों के द्वारा ही करी गई लगती है। ऐसे केस में हेल्यूसिनेशन होना भी एक कॉमन बात है। रचित के केस में भी इन सभी पॉइंटर्स पर हम चेक मार्क कर सकते हैं। रचित अपनी दादी की डेथ के बाद काफ़ी परेशान था। पहले दिन आंगन का दरवाजे खुलने वाली चीज़ को इतने ध्यान से नोटिस करना, जो कि हवा के कारण भी हो सकती थी, और उस एक इंसिडेंट के बाद लगातार इंसिडेंट की सीवियरिटी बढ़ते जाना सिंपली रचित की मेस्ड अप मेंटल स्टेट की ओर इशारा करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस कहानी की पैरानॉर्मल साइड की ओर। सबसे पहली बात जो इस कहानी को पैरानॉर्मल साइड मोड़ देती है वो ये है कि दिसंबर 15, 2022 को पब्लिश एक आर्टिकल में दरवाज़ों पर खटखटाने की आवाज़ सुनने की स्पिरिचुअल साइड को एक्सप्लेन किया गया है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दरवाज़ों पर नॉकिंग की आवाज़ सुनना आने वाले खतरों का एक संकेत होता है। वहीं एक दूसरे आर्टिकल में 3 knocks on door यानी 3 बार खटखटाने की आवाज़ को आने को डेथ के अराइवल से लिंक किया गया है। वैसे स्टोरी में रचित की दादी की डेथ की डिटेल्स नहीं बताई, पर अगर उसकी दादी की पंचक काल में मौत हुई है तो गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि पंचक काल में मरने वाले व्यक्ति के परिवार के 5 लोग सेम साल में ही मर जाते हैं। ये चीज़ 3 knocks ऑफ डेथ से भी मैच करती है। अब हर दिन सामान का इधर उधर गिरना और उसकी आवाज़ें आना, उसके अलावा अजीब सी काली परछाई दिखना, बिस्तर के नीचे खरोंचने की आवाज़ आना, ये केवल मेंटल स्टेट का नतीजा तो नहीं हो सकता। कुछ चीज़ों के बारे में बताते हुए लिखा है कि जब इनमें से कुछ चीज़ होती हैं तो ये इस चीज़ का इशारा है कि हमारे आसपास कोई स्पिरिट है, जिसमें दरवाज़ों का अपने आप बंद होना, लाइट्स का ऑन ऑफ होना, शैडोज़ दिखना, ऐसा लगना कि हमें किसी ने छुआ, अजीब सी आवाज़ें आना, पैरों के पास किसी का दिखना, जो कि रचित के केस में हुआ, इन सब को स्पिरिट से रिलेट करता है। इसी के साथ सेकंड कहानी की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 ही कहानियाँ एक्सप्लेन की, जबकि एपिसोड 1 में मैंने टोटल 3 कहानियाँ सुनाई थी, जिसके अकॉर्डिंग एपिसोड 1 की पहली कहानी अभी तक एक मिस्ट्री ही है। तो क्यों ना आप लोग कमेंट में उस कहानी की एक्सप्लेनेशन दें। पहली कहानी की पैरानॉर्मल और साइकोलॉजिकल साइड को आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट्स में एक्सप्लेन करें, और जो लोग सोच रहे हैं कि एपिसोड 1 कहाँ से देखें, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर उसे देख सकते हैं। सबसे अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन के कमेंट को मैं पिन करूँगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इन 2 कहानियों में पैरानॉर्मल साइड सच थी या साइकोलॉजिकल? पैरानॉर्मल पर मानना सही है या ये सब गलत है और सब कुछ साइंस से एक्सप्लेन हो सकता है? इन सब सवालों के जवाब को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएँ। और साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़, अपनी ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।